हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी का टाइप नंबर पहला है जो कि साधारण प्रश्न पूछता है हमसे। तो हमसे पहला प्रश्न पूछा है, एक स्कूटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हमारा चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 60 इंटू समय कितना दिया है हमारा 1.5 घंटा, तो यानी 3/2। इससे ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 90 किलोमीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी के अगले प्रश्न के ऊपर। दूसरे प्रश्न में बोला है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। यानी पहले लग रहा है 180 किलोमीटर चलने में 4 घंटे, तो अब कितना समय अधिक लगेगा। तो पहले देखते हैं कि कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, तो पहले यहाँ से चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो दूरी बराबर दूरी बटा में समय। दूरी कितना दिया है हमसे, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी दिया है हमारा 180 किलोमीटर और यहाँ से समय कितना दिया है 4 घंटा। इससे इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गाड़ी चल रही है, यानी कि उसकी रफ्तार इतना किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे बोला है कि अगर उसकी 2/3 मतलब होता है कि इसी का 2/3, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो न्यू चाल हो जाएगा हमारा 45 का 2/3। तो 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में, यहाँ से आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उसकी चाल अब कितनी हो गई है 30 की स्पीड से। तो इसी दूरी को 30 की स्पीड से कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 180 किलोमीटर जाना है, कितने की स्पीड से, यानी जो हमारी स्पीड आई है 30। तो इसकी स्पीड से जाएंगे तो हमें लग जाएगा टोटल 6 घंटा। और पहले कितना लग रहा था, तो पहले लग रहा था हमें 4 घंटा, अब लग रहा है 6 घंटा। तो कितना घंटा अधिक लग रहा है, यानी 2 घंटा अधिक लग रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे अधिक ही पूछा था। तो अब हम चलते हैं इसी के तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरे प्रश्न में बोला है, यदि 50 की स्पीड से कोई कार चल रही है तो उसे 2.5 घंटे तक यात्रा की है, तो यदि उसकी चाल में 20% वृद्धि की जाए तो वह यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। तो पहले लग रहा है उसको 2.5 घंटा, यदि उसकी चाल को 20% बढ़ा दिया जाए तो अब कितना उसको समय लगेगा, इसी को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम उसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल हमारी कितनी है, चाल हमारी है 50 की स्पीड से चल रहा है वो व्यक्ति, और कितना घंटा चला है, यानी 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब होता है 5/2, यानी कितना चल दिया है 125 किलोमीटर वो यात्रा कर चुका है। इसी दूरी को उसकी चाल में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसको कितने समय में पूरा कर लेगा। तो न्यू चाल बराबर कितनी हो जाएगी 20% की वृद्धि, यानी 50 में अगर हम 20% की वृद्धि कर देते हैं, यानी 100 से 120 हो जाती हैं, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12×5 60 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी न्यू चाल हो गई है। अब इसी की चाल से हमें इतना किलोमीटर इसको चलवाना है, तो कितना समय लग जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 125 किलोमीटर। चाल कितनी है, न्यू चाल यानी 60 हो गई है। तो इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 60 दूना 20
और 5/60, यानी इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 घंटा और 5 मिनट का समय उसको लगेगा। अब हम चलते हैं अगली टाइप के ऊपर, यानी टाइप नंबर 2। टाइप 2 में जब कोई आधी आधी दूरी को अलग अलग चाल से तय की जाती है तो ऐसे हमें प्रश्नों को मिलते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा दूसरा भाग 24 की रफ्तार से चलकर पूरी की जाती है, तो उसमें उसे 10 घंटे का समय लग जाता है। यात्रा की कुल दूरी क्या होगी, यानी टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड होगा हमारा बेसिक में हमारा है, कुल दूरी को हम मान लेते हैं, कुल दूरी को हम 2x मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम आधी दूरी को x की, हमारी आधी दूरी x है और आधी दूरी फिर x है, क्योंकि आधी आधी बोला है तो आधी दूरी x किलोमीटर और फिर आधी दूरी x किलोमीटर, और आधे भाग को हम 21 की रफ्तार से तय कर रहे हैं और फिर शेष आधे भाग को हम 24 की रफ्तार से तय कर रहे हैं। तो हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है। इसमें समय बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल समय दिया होता है हमसे इसमें, तो समय का सूत्र होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी दूरी बटा चाल। तो हमें टोटल दूरी चाहिए और चाल चाहिए। 1 किलोमीटर की दूरी को 21 की रफ्तार से चल रहे हैं, फिर अगले 1 किलोमीटर की दूरी को हम 24 की रफ्तार से चल रहे हैं। टोटल हमें समय लग रहा है 10 घंटा। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 168। इससे इसको काटेंगे तो जाएगा 8 बार में, तो 8x। इससे इसको काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, तो 7x। और यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा हमारा 15x, और यहाँ से हो जाएगा 10 × 168। तो इससे काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में, फिर इससे काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार में और 6 बार में। तो x का मान कितना आ जाएगा, 112। हमसे पूछा था तो हमारा x का मान कितना आ गया है, 112। तो यहाँ से कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यानी 2x का मान कितना हो जाएगा, 224 किलोमीटर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसी को देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। दूसरे तरीके को हम औसत चाल से ज्ञात करते हैं। जैसे, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपान में कुल समय, लेकिन जब डिस्टेंस बराबर हो तो वहाँ औसत चाल का फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2x × y अपॉन में x + y। जब डिस्टेंस सेम हो, यानी दूरी हमें बराबर तय करनी हो, तो उसका एवरेज स्पीड का इतना ये हो जाता है। तो हम इसको बस फार्मूला पर रख देंगे, जहाँ पर x का और y का मान होता है स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 221 × 24 अपॉन में 21 + 24। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 × 21 × 24 अपॉन में 45, यानी कि इतना आ गया हमारा एवरेज स्पीड। यहाँ से हम काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 बार में ये कटेगा और ये 8 बार में कटेगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 पैसे 15, 3 7 21। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 112/5। ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एवरेज स्पीड आया है। तो हमारा एवरेज स्पीड आ गया है इतना। अब हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय।
तो चाल कितना दिया है हमारा 112/5, समय कितना है हमारा 10 घंटा। इससे इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 2, यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 224 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। 224 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसको दो फॉर्मूले से देखें, एक तो हमारा था बेसिक और दूसरा था हमारा एवरेज स्पीड निकालकर अगर समय से गुणा करा देंगे, यानी कुल समय से, क्योंकि औसत चाल में कुल समय से गुणा कराएं तो हमारा कुल दूरी आ गया। अब हम चलते हैं इसी के अगले प्रश्न के ऊपर। दूसरे प्रश्न में बोला है एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर की रफ्तार से और दूसरा 5 की स्पीड से चलकर कुल दूरी को 11 घंटे में तय कर लेता है, तो वह कितनी दूरी तय किया, यही पूछा है हमसे। तो उसके लिए बेसिक था हमारा कि कुल दूरी को मान लेते थे कुल दूरी बराबर 2x। तो यहाँ से आता था कि x की दूरी को हम 6 की रफ्तार से प्लस फिर x की दूरी को हम 5 की रफ्तार से, टोटल हमारा समय कितना लगता था 11 घंटा। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। यहाँ से आ जाएगा 5x और यहाँ से कट जाएगा 6, तो 6 कम 6x, यहाँ से आ जाएगा 11। इन दोनों का कराएंगे तो 11x बराबर हो जाएगा 11 इंटू 30, यानी कि x का मान आ गया, x बराबर आ गया 30। हमें 2x का मान बताना है तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। अब हम इसी को देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या था। दूसरा तरीका था एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम हो, एवरेज स्पीड का होता है 2x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई। तो यहाँ से 2x कितना है 6 है, y कितना है 5 है, अपॉन में 6 प्लस 5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 12 पचे 60, यानी 60/11, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि रफ्तार है। हमें दूरी तय करना है कितनी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है 60 है, 60/11 इंटू समय कितना लग रहा है 11 घंटा। तो इसे इसको काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 60 किलोमीटर टोटल दूरी। अब हम चलते हैं इसी के अगले प्रश्न के ऊपर, यानी प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में हमें 3 दूरियां समान समान रूप से दी जाती हैं, तो इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होगा हमारा वही बेसिक। तो हमारा 3 दूरी को मान लेते हैं कि कुल दूरी कितनी हो जाएंगी 3x, कुल दूरी बराबर 3x। x की दूरी को हम 15 की रफ्तार से चल रहे हैं, क्योंकि तीनों दूरियां समान है तो हम x मान लेते हैं एक को, दूसरी को मान लेते हैं x ही, फिर तीनों की दूरियां समान है तो इसको चल रहा है 12 की स्पीड से, तीसरी को चल रहा है 20 की स्पीड से। टोटल समय कितना लग रहा है, यानी 12 घंटा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60, 12 पचे 15 चौका 60, यानी 4x प्लस 12 पचे 60, यानी 5x प्लस 20 दिया 60, यानी 3x, और टोटल 12 के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 4 9 3 12, यानी 12x बराबर कितना हो जाएगा 12 इंटू 60। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 60। अगर हमसे बोलता है कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी हो जाएगी 180, लेकिन बोला है कि प्रत्येक दूरी कितनी होगी, तो प्रत्येक दूरी 60-60 होंगी, यानी कि यही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसी को देखते हैं कि अगले तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो मेथड नंबर सेकेंड में हमसे बोलता है कि औसत स्पीड निकालिए।
तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी रूल यानी कि ए बी रूल लगाते हैं। जैसे जब दूरियां समान होती हैं तो हम निकालते हैं एवरेज स्पीड का होता है, 3 लोग हैं तो 3x y इंटू जेड अपॉन में XY प्लस YZ प्लस ZX। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 3 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 20 अपॉन में इन दोनों का गुणा यानी 15 और 12 तो कितना हो जाएगा 180। फिर YZ यानी कितना हो जाएगा 224। फिर ZX यानी कितना हो जाएगा 300। इसको हल सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 15 दूनी 30 और 12 दूनी 24 यानी 100। बस इसको छोटा कर लिए हैं और यहाँ से आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 720। यहाँ से काट देंगे तो 3 बार में यहाँ से कट जाएगा, 15 या 45 होगा तो यहाँ से कट जाएगा तो 15 बार में यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड हो गया। हमसे पूछता है कि टोटल दूरी पूछेगा तो हम क्या कर लेंगे, 15 को अगर हम समय से गुणा करा देंगे तो हमारी टोटल दूरी आ जाएगी। समय कितना है 12 घंटा, तो कितना हो जाएगा टोटल दूरी यानी डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर दूरी है और 3 लोग इसको यानी 3 दूरियां समान रूप से चली जाती हैं तो कितनी हो जाएगी, तो इसको 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगी 60 किलोमीटर यानी कि हर एक पर्सन 60 किलोमीटर चलता है। तो आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के 2 टाइप के बारे में डिस्कस किए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।